दोस्तों नमस्कार। आपको मेरे पीके बिहारी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं लव इज लाइफ, प्यार ही जिंदगी है। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? हम उस रूप में नहीं ले जा रहे हैं ये कि नॉर्मली प्यार करके लोग फिजिकल रिलेशंस को ज्यादा मायने देते हैं, अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के चक्कर में उस रूप में हम प्यार की बात नहीं कर रहे हैं। प्यार का मतलब मान लें कि ओवरऑल व्यक्तित्व विकास, ठीक है, हर फलमावा इंसान, वेल पर्सनालिटी, सेल्फ एटीट्यूड, किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं, किसी के आगे झुकना नहीं, किसी को कम नहीं समझना, मतलब हर चीज में पॉजिटिविटी, निसंकोच, किसी से बात कर सके, बात करने में कोई झिझकपन नहीं हो, ठीक है, एक जात मतलब लिंग भेदभाव के से परे उठ करके ये मानसिकता नहीं होनी चाहिए कि वो लड़की है मैं कैसे बात करूं उनसे, मैं लड़का हूं बात की कैसे करें, तो वो दायरे से ऊपर उठने का मतलब कहने का मतलब है। और वो तब होगा जब दिल में प्यार रहेगा, ईमानदारी रहेगा, ठीक है, बात करने की प्रवृत्ति होगी। इन सारी बातों पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज अगर आप नए हो मेरे चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों। हम इसलिए बात करें कि देखिए नॉर्मल वे में कि समाज में क्या प्रथा बना हुआ कि प्यार का मतलब होता है कि एक दूसरे से ज्यादा करीब आ जाना। जी नॉर्मल, किसी भी थर्ड पार्टी आदमी के कारण अगर उस चीज को गलत कर देता है, ठीक है, तो उस चीज के नाम पे पूरी दुनिया को गलत कहना, उसके नाम पर उस गलत के रुबे में जाना वो ठीक नहीं है ना। अगर मान लीजिए जैसे कहता है कि एक बिहारी सब पर भारी, एक कहावत है, लेकिन दूसरी बात अगर कोई एक बिहारी कुछ गलत कर देता है तो पूरे बिहार को बदनाम करना ये ठीक नहीं है। उसी तरह कहने का मतलब प्यार को लेकर के कोई जज्बाती लेकर के कोई मान लो थर्ड पार्टी अगर प्यार की मानसिकता को भी गलत ले लिया कि प्यार का मतलब करीबी होना होता है, उससे नजदीकी बनाना होता है, उससे शारीरिक संबंध बनाना होता है। आप शारीरिक संबंध बना के समाज में बेइज्जती करवा दिया, लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, लड़का एक दूसरे के इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए फांसी लगा के मर गया, तो यहाँ प्यार शब्द को बदनाम करना, वो प्यार जिंदगी नहीं है, वो तो सेल्फ इच्छा कहिए उसको प्यार शब्द क्यों दिया जा सकता है? एक तरफ प्यार वो भी है जो कृष्ण भगवान कितनी गुणगान करता है, प्यार पूरा दुनिया में संसार में प्यार ही प्यार हो, प्यार फैलाने की कोशिश करता है, प्यार की महत्ता को बताता है, प्यार का वैल्यू क्या है इस तरह का। इसलिए मैंने कहा कि लव इज लाइफ। जिस व्यक्ति के अंदर प्यार नहीं रहेगा वो क्या जिंदगी, निराश जिंदगी होगा। तो इसी को समझने के लिए हम लोग बात करेंगे कि कोई थर्ड पर्सन किसी बात को लेकर के किस मैटर को गलत कह दे कि प्यार का मतलब अलग होता है, उस रात में नहीं। दूसरी रूप में हम इस बात में इसलिए कह रहे हैं कि मान लीजिए किसी आप अपने बच्चे को हर चीज में एक बाउंडेशन बांधने की कोशिश करते हैं। जैसे लड़कियों को बताया जाता है ये नहीं करना चाहिए, इस रूप में नहीं करना चाहिए, इस तरह की नहीं करना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए, जो पहले के लोग क्या करते थे। लेकिन आजकल उस समाज से लोग परे हो गए हैं, बाहर आ गए। वो इसलिए बाहर हुआ है इसलिए क्योंकि लोग लड़की को फ्रीडम दे रहे हैं, उनकी फ्रीडम, उसकी अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है। और यही कारण है कि जीवन में हर क्षेत्र में लड़कियां आगे जा रही है, हर वो कार्य को मुकाम शामिल हो रहा है, कर रही है जो होना चाहिए था। कोई ऐसा सेक्टर ही नहीं कि लड़की नहीं कर रही है। तो किस पर जाता है कारण? या फ्रीडम के चलते, अपने घर के कारण, ठीक है। और वह इस बात को लेकर के झिझकपन खत्म होता है। प्यार से आदमी कहां तक भाग सकता है, कैसे भाग सकता है? दोस्ती होगी, प्यार होगा। प्यार का मतलब एक दूसरे को समझना होता है। मान लीजिए नॉर्मल एक कहानी के रूप में जरा कहते हैं लोग सरस्वती पूजा विद्यार्थी लोग करता है, विद्यार्थी लोग सरस्वती पूजा करता है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान मुझे विद्या देता है। ये भली भांति लोग जानते हैं कि विद्या तभी होती है जब उसको मेहनत करना होता है, पढ़ना होता है, उसको याद करना होता है। इन सारी बातों के प्रक्रिया के तहत विद्यार्थी है। लेकिन वहां उस सरस्वती पूजा से विद्यार्थी को क्या सीख मिलता है?
मैनेजमेंट सीखता है, कोई भी कार्यक्रम को कैसे सुनियोजित ढंग से किया जाए, बहुत सारे लोगों से बात करना होता है, पंडाल वाला से बात करना होता है, पूजा पाठ पंडित जी से बात करना होता है, पूजा सामग्री में क्या क्या लगता है, सारी बात, मतलब एक कार्य को किसी भी चीज को अंजाम देने के लिए सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो वो विद्यार्थी लाइफ में इस चीज से तो परे होगा, बाहर जाके तो करेगा नहीं, लेकिन वह एक पूजा उस चीज को अपॉर्चुनिटी देता है, उसको मौका देता है सीखने का कि इस जीवन में क्या क्या होता है, कोई भी फंक्शन करने में क्या क्या आवश्यकताएं होती है, उससे बात करने की झिझकपन, उससे किसी पंडित जी से बात करना होगा, कोई टेंट वाला से जाकर बात करेगा, कोई बर्तन वाला से बात करेगा, बहुत सारी सामग्रियां खरीदनी पड़ती है, बहुत सारी मैनेजमेंट करने पड़ते हैं, आपस में एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं, घूमते हैं, लड़का लड़की सारी, मतलब यहाँ अगर मान लीजिए इस तरह की बात नहीं होगा, अगर माइंड में इस तरह की बात रहेगी वो लड़की है हम लड़के हैं कैसे, ये झिझकपन अगर मन में रहा, एक बात कहिए, वो अच्छी तरह से अपनी बात को नहीं रख पाएगा तो क्या होगा। पढ़ने का मतलब ये थोड़ा होता है, अधूरा लाइफ थोड़ा ही होता है, पढ़ने का मतलब का वेल पर्सनालिटी होना चाहिए, हर चीज में संपन्न होना चाहिए, अच्छी तरह से बात करने की योग्यता होनी चाहिए, उनको अच्छी तरह से समझाने की बात होनी चाहिए, ठीक है, उसको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की पावर होनी चाहिए। तो तब और तभी होगा जब अपने दिल में प्यार रखोगे, किसी के प्रति सिंपैथी रखोगे, जज्बाती नहीं होना है, उसको रिस्पेक्ट किस तरह दिया जाता है, प्यार से कैसे बात किया जा सकता है। और सीखने की प्रवृत्ति तभी होगा जब आपके अंदर प्यार होगा। आप जब तक किसी से अच्छी तरह से बात नहीं करोगे तो क्या लगता है कि आपको कोई समझाने की कोशिश करेगा? नहीं करेगा। कब करेगा? जब उसके बात में, आपके बात में आत्मसात लगेगा कि नहीं, बंदा कुछ अच्छा तरह से बात कर रहा है, सामाजिक दायरे को, मतलब जो दायरा होना चाहिए, जो गाइडलाइन होना चाहिए वो फॉलो कर रहा है, एक अच्छा संस्कार में झलकना चाहिए, एक प्रवृत्ति होनी चाहिए, उसका सोच होना चाहिए, मानसिकता, उसका नजरिया गलत नहीं होना चाहिए, बात करने का लहजा और तौर तरीके से भी पता चलता है उसका क्या कॉन्शियस है, क्या सोच के बात कर रहा है, उसका नजर कहाँ है। इन सारी बातों को बहुत जरूरी है। तब कई छोटी मोटी घटना के लेकर के, मतलब ये कहने का मतलब लव इज लाइफ का मतलब है कि जिंदगी में एक बहुत बड़ा मायने रखता है, जो जीवन पर्यंत तक अंततः उस चीज को, ठीक है, जैसे कहने का मतलब होता है ना कि सांस लेना जीवन में बहुत जरूरी है, सांस के बिना जिंदा नहीं रह सकते, पानी के बिना जिंदा, उसी तरह जीवन में प्यार, शारीरिक जीवन में, व्यक्तित्व जीवन में, मानव जीवन में प्यार बहुत ही जरूरत। देख, शारीरिक शरीर को जिस तरह जिंदा होने के लिए जिस तरह मटेरियल, पानी, श्वास की जरूरत होता है, उसी तरह व्यक्तित्व रूप में, मानसिक तौर पे विचार अच्छा हो, व्यक्तित्व विचार बना रहे, एक दूसरे का सम्मान, समाज में इज्जत प्रतिष्ठा, जहां भी जाइएगा आपको किसी न किसी व्यक्ति से ही कंसल्ट होगा, एसटीडी करिएगा वहां लड़का लड़की है, मैडम है, टीचर्स है, कंपनी में ज्वाइन करिएगा वहां बॉस लेडीज है, सीनियर है, जूनियर है, तो आप इस चीज से तो समाज में स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो नहीं जाता। आप उसमें भेद करोगे, तुलनात्मक बातें करोगे, किसी को हीन दृष्टि से देखोगे, या उससे आप अपने आप को नीचे समझोगे या बहुत ऊपर समझोगे, तो बात वही खराब हो जाएगी। ठीक है, वहां इस तरह की बातें लेकर के मानसिकता से प्रेम होना होगा। अब तब होगा जब आप में हर तरह की बातें होगी। दूसरी बात, एक बात करिए कि शहर की बच्चा बहुत रूटीन में है, रूटीन में काम करेगा, पढ़ाई करेगा, लेकिन अगर अभी भी रियल में अपना ही बेटा जब बात करता हो, चाहे देखने क्या होता है कि बहुत आप उससे रूबरू होते हैं, आपसे बहुत अच्छी तरह से बात करता है, हर बात को बताता है, लेकिन थर्ड पर्सन अगर उसे कोई नाम पूछता है या किसी तरह की बात जानने की कोशिश करता है तो शर्माने लगता है। क्यों? क्योंकि आप उसको मौका नहीं दिए हैं, आप उसको बाहर घुमाने का मौका नहीं दिए हैं, उसको साथ में लेके जाने जाइए, उसके अंदर की झिझकपन को खत्म करिए, समझने की कोशिश करेगा। अगर वहां बॉन्ड करिएगा किसी तरह की, नहीं लड़की से बात नहीं करना, आप अगर मान कोई मैट्रिक में लड़का पढ़ रहा, आप उसको बोलोगे नहीं अपना पढ़ाई में ध्यान देना, लड़की से भी बात नहीं करना, ठीक नहीं होता है, पढ़ाई करना, पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो। तो कहने का मतलब है इससे क्या होगा, आपका बच्चा पढ़ जाएगा, फर्स्ट क्लास चल जाएगा, लेकिन कल के डेट में मान लीजिए अगर इस तरह की बात होता है कि मान लीजिए कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, मेडिकल में गया,
आप इस भली बात जानते हैं कि कहीं आप मान लीजिए इस बात को मानते हैं कि रैगिंग में सरकार बॉर्डर लगा दिया, उस तरह की रैगिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक तरह का रैगिंग का मतलब ये नहीं होता है कि उसको शारीरिक रूप से कष्ट दी जाए, उसको मेंटल रूप से प्रिपेयर करने के लिए किसी चीज को बात पूछा जाए। वो जो शर्माहट है, जो झिझलाहटपन है, उस झिझलाहटपन को कैसे दूर करेगा। मान लीजिए आपने तो सारा जीवन भर उसको रूटीन में रखा कि लड़की से बात नहीं करो, ये नहीं करो, वो करो। अगर मान लीजिए सिंपल इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में उससे कोई लड़की, सीनियर लड़की है, उससे किसी तरह की बात पूछता है, कोई भी मजाकिया या कोई भी मान लीजिए मेडिकल लड़का है या शारीरिक से रिलेटेड कोई सवाल पूछ लेता है, अंग से रिलेटेड बात पूछ लेता है, वो मेडिकल लाइन में अच्छा लैंग्वेज है, कोई गलत नहीं है। लेकिन उस लड़की को, उस लड़की के द्वारा, सीनियर्स के द्वारा पूछे जाने का सवाल मतलब उसको अटैक लगेगा कि बाप रे ये कैसा हो गया। वो शर्मा के पानी पानी हो जाएगा किसी भी बात को लेकर के। ठीक है। अब मान लीजिए सिंपल सा बात कहेगा कि मान लीजिए 1 गिलास पानी सर में ढाला जाएगा, सीनियर लड़का नया लड़की को बोल रहा है 1 गिलास पानी को सर में डालेंगे, वो पानी अंग किस अंग से गुजरेगा, बॉडी का पार्ट बताओ। पूछने वाला का ये प्रक्रिया है कि इसी वे में वो बॉडी का नाम जानता है या नहीं। ठीक है। दूसरी बात, सीनियर को, जैसे मेरे साथ हुआ, सीनियर का क्या, ऐसा करो तुम सिगरेट जलाओ, उनके पूछने समय गिड़गिड़ाने लगे, सर मैं सिगरेट नहीं पीता हूं सर, जीवन में मैंने कभी नहीं पिया सर, अब मुझे माफ कर दीजिए सर, और सारी बातें हमसे पूछ लीजिए और सारी काम हमसे करवा लीजिए सर, लेकिन हम सर सिगरेट नहीं पिएंगे सर। गिड़गिड़ाने लगे, बहुत सारी बातों को उससे कहने लगे। लेकिन सीनियर वहां कहे कि यार मैंने तुम्हें पीने के लिए नहीं बोल रहा, मैंने तुम्हें केवल सिर्फ जलाने के लिए बोला है, तुम्हारा सोच का अंतर। दूसरी बात ये भी जरा समझने की बात है कि मान लीजिए कोई लड़का कहता है कि तुम कभी किसी लड़की को कपड़े उतारते हुए देखा है, तो सामने वाला कहेगा यार कितनी गंदी बातें कर रहा है, हम कैसे देख लेंगे। यार आपका सोच में गलत है, यहां आप सोच को अंदर कर रहा होगा, आपको सोचना अलग होगा। कहने का मतलब वो किसी पर्सनली पार्टिकुलर लड़की को कपड़ा उतारते हुए बात नहीं पूछा जा रहा। कोई भी लड़की आलना में कपड़ा पसारा हुआ रहता या बाहर टंगनी में जो भीगा हुआ कपड़ा पसारा हुआ रहता, उसको उतारते हुए देखा नहीं देखा। तो कहने का मतलब सोच किसी चीज के लिए गलत हो सकता है, कोई विशेष सोच के गलत, अगर आप गलत प्रवृत्ति में सोचोगे तो गलत होगा। तो कहने का मतलब मेरा वही है, अगर प्यार को आप गलत दृष्टि में ले लोगे, लव इज लाइफ को अगर गलत वे में हो बोल लोगे, तो कहने का मतलब प्यार कर लो, शारीरिक संबंध बना लो, उसके बाद अपनी माँ बाबा की अकल छाव को छोड़ के अपना लव मैरिज कर लो, घर से भाग के शादी कर लो, कल के डेट में खाने पीने का पैसा नहीं मिलेगा, मर गया, आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली, तो प्यार को बदनाम करके चला गया। अब उस व्यक्ति बदनाम के कारण वो प्यार को बदनाम करके चला गया, मतलब पूरी दुनिया के लिए प्यार गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है ना, उसकी मानसिकता गलत है, उसका सोच अलग था। लेकिन हम प्यार को उस रूप में भी ले सकते हैं कि एक दोस्त एक दूसरे से मिलता है, अपनी बॉन्डिंग बनाता है, अच्छी तरह से बातें करता है, अपने सॉल्यूशन को सॉर्ट आउट करता है, वह बिना लड़का लड़की का भेदभाव की एक क्लास में बात करता है, स्टडी के समय स्टडी करता है, स्टडी का कंपटीशन के रूप में लेता है कि तुमसे मैं आगे चला जाऊंगा, या यूं कहेंगे कि मैं तुमसे ज्यादा नंबर लाऊंगी या लाऊंगा। तुम्हारा कंपटीशन की भावना जगेगी, आपस में बात करने की प्रवृत्ति होगी, अच्छा माहौल में खेलेगा। सिवाय इस चीज का कि हम दोनों में भी डिफरेंस है, हमें बात करने के लिए रोका जाता है, हमें बात नहीं करनी चाहिए, इस रूप में नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। दुनिया तरक्की को जा रहा, दुनिया कहां से कहां। आप किसी को बंदिश क्यों कर सकते? कहने का मतलब अगर इस तरह की फीलिंग होगी, दोस्ती होगा, खुलापन माहौल होगा, तो जीवन में किसी भी तरह की समस्या, कोई भी कंपटीशन होगा उसके लिए बड़े नहीं होगा। वहां प्राथमिकता ही नहीं रहेगी कि लड़कियों से कैसे बात करी जाए, या परीक्षा दे रहा हूं मेरे बगल में लड़की सिटिंग में लड़की बैठ गई है, तो आप मान लीजिए जो लड़का कभी किसी तरह की बात नहीं करी, उस तरह फ्रीडम महसूस नहीं किया, उस चीज को समझा नहीं, अगर मान लीजिए बाहर कंपटीशन देने जा रहा है, या अगर उसके बगल में सिटिंग में अगर लड़की बैठी होगी, तब क्या करेगा वो? अगर मान लीजिए खुदा के पास किसी तरह की उससे चर्चा कर ली, तो बात की कहां से हो गया, तो वही तो अपने असहज महसूस करेगा, यार कैसे मैं जवाब दूं। तो वहां तो गया एग्जाम देने के लिए, लेकिन वहां एग्जाम को क्वेश्चन फेस करने से पहले उसको दूसरा चीज फेस करना पड़ रहा है। तो कहने मतलब अगर ऑलराउंडर वो नहीं रहता, अगर वो बात किए रहता, इसी पे मैं जस्ट लाइक कोई भी लड़का लड़की का मतलब कहां का हो, इंसान ही तो है ना, लड़की तो है या लड़का ही है।
कॉन्फिडेंटली वो बात करेगा, कोई भी बात का इसी वे में जवाब देगा, आराम से रिलैक्स से बैठ के परीक्षा देगा, कंपटीशन फेस करेगा। फेस करने के बाद कहीं भी जाऊंगा, कहीं से भी जाए, मेडिकल जाए, इंजीनियरिंग जाए, कोई भी काउंसलिंग के रूप में या किसी भी तरह का बात रहेगी की बात हो, भले कानूनी रूप से बंद है लेकिन थोड़ा थोड़ा अनलीगल जो भी चलता है, आप कहने का मतलब इंट्रोडक्शन के तौर पे तो होता ही है ना। शारीरिक हानि पहुंचाना बंद ही है, लेकिन इंट्रोडक्शन लेना, उसके बारे में जानना, तो ये तो बंदी नहीं है ना। विद्यार्थी को जो नेचुरल चीज में उभार आना चाहिए, हर चीज में जो आगे बढ़ना चाहिए, उस चीज को करने के लिए उस तरीका है। लेकिन आपने कभी सुना है ना कि विद्यार्थी पढ़ते पढ़ते हॉस्टल में आत्महत्या कर लिया, या कहीं कहीं कुछ कुछ रहते हुए आत्महत्या कर लिया? कोई कारण नहीं कि केवल पढ़ाई में अनसक्सेस के कारण हुआ होगा, बहुत सारा कारण हुआ होगा, बहुत सारा कुछ भी कारण हो सकता है। हो सके वो बात करने में कहीं असहज महसूस करता होगा, अपने आप को उस तरह कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करता होगा, कुछ भी कारण हो सकता है ना। लेकिन अपने तरफ से कोई भी कारण नहीं बने। ये पर्सनल पढ़ाई लिखाई छोड़ करके इस बात को लेकर के कारण नहीं बने कि वो इस चीज में वेसिटी नहीं है, बात करने में बोल्डनेस नहीं है, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। ये एक जो ग्रुपिज्म होता है, एक अच्छी तरह से माहौल होता है, छात्र छात्राओं का जो माहौल होता है, आपस में अंडरस्टैंडिंग की जो माहौल होता है, इसी तरह में कहीं उतार चढ़ाव नहीं होनी चाहिए, किसी तरह कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। उसमें इतना विश्वास अंडर मैट्रिक या 10 या इंटर कॉलेज तक में इतना जरूर एहसास होना चाहिए कि ये कोई फैक्टर नहीं है, लड़का लड़की इजी में एक दोस्त है, हम लोग बात कर सकते हैं, प्यार भी कर सकते हैं। प्यार वो शुरू में कर सकते हैं जो कंपटीशन को आगे बढ़ाने में बात करी हो, चाहे कुछ भी हो। तो कहने का मतलब है जीवन में ये बहुत बड़ा मायने रखता है, फैक्टर रखता है। ठीक है, ये जीवन में क्या मायने रखता है? जैसे मैंने पहले कहा, एक जब अच्छी तरह से बॉन्डिंग होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम बात नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई रहेगा कि हमें क्या पढ़नी है, सब्जेक्ट टॉपिक पर बात चलेगी, लाइफ में गोल वाली बात होगी, हमें करना क्या है, किस रूप में हमें आगे बढ़नी है, इन सारी बातों को लेकर के आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर जो लड़का इस तरह की माहौल में नहीं जिया, सिर्फ और सिर्फ एक साइड लड़के जीवन को प्राप्त किया, अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई किया, तो उनको तो पढ़ाई के साथ साथ और एक दूसरों चीज में जूझना पड़ेगा, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर उस माहौल में नहीं जाएगा तो कहने का मतलब आप जानते हैं कि कोई टीचर बहुत ही इंटेलिजेंट रहता है लेकिन पढ़ाने का तरीका नहीं रहता, लेकिन कोई बहुत कम उस नॉलेज में कभी रहता है लेकिन पढ़ाने का तरीका, जो बच्चा तरीका उसका बेस्ट होता है और उस तरीके की वजह से बच्चा अच्छा कर जाता है। तो वहां ये नहीं कि आप कितने जानकार हो, आप ये देखा जाता है कि आप वेल माइंडेड कितने हो, आप बिहेवियर अच्छा कितने हो। ठीक है, आप में वो कॉन्फिडेंट है कि नहीं है, बात करने का आपका लहजा क्या है, तरीका क्या है, आपकी एटीट्यूड क्या है, आपको कॉन्फिडेंशियल है कि नहीं है। जैसे मैंने जब प्रैक्टिकल की बात, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, पॉलिटेक्निक कॉलेज में था, तब मुझे सीनियर्स मुझे बोला गया कि बहुत सारे जैसे ऊपर 3rd फ्लोर बिल्डिंग में थे और मुझे दिखाया कि जहां देखो नीचे देखो, वहां एक लड़कियां जा रही है, तुमको उससे बात करके आना है। मैंने कहा ठीक है सर, मैं जाता हूं। और मैंने कहा, और जाके वो देख रहे थे, वो हमारी पर नजर रखे हुए थे कि बंदा क्या कर रहा है। और मैं सीधे रोड से उस बिल्डिंग से उतरा और दौड़ के उसके पास गया और कहा कि, क्योंकि उससे पर्सनली मेरी बात की, मैडम सॉरी माफ कीजिएगा, मेरे सीनियर के द्वारा बोला गया आपसे बात करने का, बस इतना ही है। वो मुझे देख लिए कि आपसे बात करी हो रही है और इसके सिवा कुछ नहीं, मैडम सॉरी माफ करते हैं, और आप कैसे हो, ठीक है, इतना ही बात करके मैंने बातचीत करी है, हेलो करके चल दिया। तो सीनियर ने देखा नहीं, मैंने जो प्रैक्टिकल दिया था, अगर मान लीजिए वहां झिझक पर मेरे पास साथ रहता कि बाप रे कितना बड़ा टास्क है, मैं कैसे बात करूंगा, तो वहां फेलियर होता है। अब उसी चीज को लेकर के हो सके तो उसके मन में ये होगा कितना जल्दी हम कॉलेज को छोड़े, अब मुझसे ये नहीं होगा, ये यहाँ पढ़ाई के सिवा क्या क्या करवाया जाता है। दूसरी बात, मैं पर्सनली व्यक्तिगत में बात कर रहा हूं कि मेरे और मेरे भाई एक ही कॉलेज में थे, मुझे एक साथ मान लीजिए पूरा शरीर का कपड़ा खोल दिया, अंडरवियर में रहने के बाद में दोनों भाई को कहा गया कि एक साथ डांस करो। अब जरा आप सोच सकते हैं कि बड़ा भाई छोटा भाई एक ही क्लास में हम लोग एडमिशन लिए थे, वहां मुझे कोई जान लिया कि दोनों भाई है, फिर भी एक जगह डांस करवाया गया, क्योंकि इसको बोरिंग महसूस हो, ताकि ये गिल्टी महसूस करे कि बड़े भाई छोटे भाई के सामने कैसे डांस कर रहा है,
ताकि मैं अपसेट हो जाऊं इस चीज से, मतलब बहुत कुंठित महसूस करूं। लेकिन नहीं, क्योंकि हम लोग का माहौल क्या था कि जब सरस्वती पूजा होता था हम लोग साथ मनाते थे, जब मूर्ति भसाने वाली बात होती थी तो साथ में डांस किया करते थे। तो इस तरह की बात तो मैंने नहीं था मेरे लिए, डांस वहां करवाए यहाँ कराए कहीं कराए मैंने नहीं था। हम लोग वो जो रैगिंग के पहले ऑलरेडी डांस कर चुके थे, एक साथ में भाई लोग हम लोग एंजॉय कर चुके थे, तो वो मेरे लिए सॉर्ट आउट रहा, कोई बड़ी बात नहीं रही। कोई बात नहीं सर, हम लोग यही नॉर्मल लाइफ तो इजी हो गया। तो कहने मतलब जो बच्चा इस तरह की बात नहीं किया होगा, जो इस तरह की कंडीशन फेस नहीं किया होगा, ठीक है, तो कहने का मतलब वो तो जीवन में किसी आगे क्या कर पाएगा, उसको बोरिंग लगेगा बर्बाद करने का मतलब। तो कहने का मतलब एक लव लाइफ जिंदगी में हम लोग बहुत खुशनुमा माहौल में जिए रहे और इस चीज को बड़ा इजी में फेस किया। तब कहने का मतलब है कि जो भी हो वो इस तरह की बात करने से मतलब पहला बात होगा आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस में उजागर होगा, आपकी बात करने की शैली तरीके सारी कुछ अच्छा होगा। देखिए पढ़ाई फैक्टर ये नहीं करते हम, कहने का मतलब प्यार ही बहुत कुछ है, पढ़ाई फैक्टर नहीं है, पढ़ाई का मायने गौर हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। पढ़ाई में प्यार का फैक्टर मतलब उस रूप में काम करता है जो पॉजिटिविटी का धारा के रूप में और आगे जाए, स्पीड बढ़े आपकी, पढ़ाई के साथ साथ हर चीज में आपकी निखारता होगी, ठीक है, किसी चीज में रुकावट महसूस नहीं होगा, किसी भी चीज में बॉन्डिंग अपने को कमी महसूस नहीं होगा। क्योंकि लड़का लड़की लेडीज जेंट्स यह कोई पार्टिकुलर किसी जगह ऐसा नहीं होता, और जगह इस तरह की बातें होगी, हर जगह इस तरह की, चाहे कहीं भी जाइए आप, कॉलेज जाइए, क्लब पे जाइए, ऑफिस जाइए, हर जगह इस तरह की माहौल होगा, तो वहां इस तरह की बॉन्डिंग होगा। जीवन में आने वाला समय में जीवन में हमारी बहुत बड़ी अच्छा चीज कर लिए, ठीक है, हर चीज कर लिए, आने वाला समय में एक दिन से आप शादी करोगे, तो शादी करने के बाद कहने का मतलब है आपकी भी जीवन साथी होगी। तो इस माहौल को अगर आप पहले से डील नहीं कर चुके होंगे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई किए हो, तो क्या जरूरी है कि आपको लगता है कि आप अपनी मैरिज लाइफ को सक्सेस कर पाएंगे? क्योंकि मैरिज लाइफ को अपने जीवन साथी को खुश रखने के लिए क्या क्या करना होता है, उनके नखरे क्या होती है, उनकी सोच क्या है, उनकी तरीके क्या है, उनको समझने के लिए जब तक आप अपने फ्रेंड लाइफ में नहीं समझोगे कि लड़कियां किस तरह हरकतें करती है, क्या डिमांडिंग करती है, इनकी क्या क्या नखरे होती है, उस चीज को आप अगर पहले से डील नहीं करोगे तो एकाएक क्या डील कर पाओगे? नहीं कर पाए। आपने देखा भी सुना भी होगा कि अच्छी खासी जिंदगी शादी चल रही थी, क्या दिक्कत है, रुपया पैसा भी कमा रहा था, उसकी पत्नी किसी छोड़ के चली गई, वहां तो लाइफ बर्बाद हो गया। आपने कितनी जद्दोजहद करके लाइफ सक्सेस करी, कितनी सारी यादें करके, बहुत सारी कंपटीशन फेस करके बहुत सारा अच्छा नौकरी लिया, आपकी शादी हो गई, फिर भी आपकी लव मैरिज जो चलना चाहिए था वहां आपको स्टॉप हो गया, तो जीवन का मायने ही बदल गया, लव का मायने ही बदल गया। तो वहां आपके लिए लव वहां तो खतरा बन गया। वहां जो जीवन में जो समझना चाहिए था, कहने का मतलब हर चीज को, मेरे कहने का मतलब जो सुई का काम होता है वो तलवार नहीं करेगा मेरे भाई। जहां सुई मान ले तुच्छ जैसा चीज है, छोटी सी चीज है, धागा, लेकिन उसका काम है बिनना, सीना, जोड़ना। तलवार बहुत बड़ा है, उसका काम है काटना, तो उसका अपना क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र है, आप किसी को मिसलिनियस नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि तलवार है तो सुई का काम को नजरअंदाज कर दिया जाए, सुई का कोई महत्व ही नहीं है, उसका अपना फैक्टर है, अपना क्रिया है, अपना रूट में उसका काम है। कहने का मतलब यही मेरा यही है, आप पढ़ाई को लेकर के, पढ़ाई लाइन में जीवन में बहुत सारा चीज लेकर के आप प्यार को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो, इसकी महत्ता को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो, इनकी वैल्यू का वैल्यूलेस नहीं समझ सकते हो। क्योंकि एक आधारशिला, मेरे समस्या तो आधारशिला है। आप अगर इस क्षेत्र से नहीं गुजरोगे तो अपने आप को कॉन्फिडेंट, मान लीजिए कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है, झिझक मन मतलब क्या होता है कि मान लीजिए किसी भी अननोन पर्सन, जिससे मान लीजिए जो जान पहचान है, डेली आप मिलते हो, डेली कॉफी में बात करते हो, ठीक है, आपके साथ उठता बैठता है, उससे बात करना तो नॉर्मल में है, वो तो घर की तरह कंडीशन हो गई कि किसी भी अच्छी तरह से अपनी मन की बात को अच्छी तरह से रखना, समझाना। लेकिन थर्ड पर्सन जिससे आप लोग कभी मिले हो, ठीक है, आप कहीं भी मान लीजिए एंकर रूम में कहीं आप कोई प्रोग्राम में गए हो या स्टेज में जाके आपको दो बातें कहनी है, सारी बात लोगों के सामने, ठीक है, एंकरिंग है, वहां कोई भी सवाल जवाब होगा, तो कहने का मतलब इस तरह के आप कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप उससे मिले हुए पहले से अपडेट रहिएगा, उस तरह का माहौल शुरू होते रहिएगा,
तो हमें लगेगा कि कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह की बातें तो हम लोग कॉलेज में कोई भी कंपटीशन से लेकर के किसी भी टॉपिक पर हम लोग बातें करिए, किसी भी मैटर में बहुत डिस्कशन करिए, इन सारी बातों को हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं है नहीं। लेकिन अगर उस अधिकार में आप उस रूप में नहीं गए जाइएगा, उस जीवन में नहीं कुछ कर पाएगा, तो क्या होगा? वहां तो आप जानकारी एक तरफ रह जाएगी, आपका नॉलेज एक तरफ रहेगा, लेकिन आपका वहीं कोई काम ही नहीं होगा, कोई फंक्शन ही नहीं होगा। तो लोग तो ये समझेंगे कि आप भले भी इंटेलिजेंट हो, 100%, 110% मार्क्स लाने वाले हो, लेकिन वहां लोग क्या कहेंगे यार कि कुछ तो बोल ही नहीं पा रहा ठीक से, हम तो समझ ही नहीं पा रहे। तो कहने का मतलब है कि प्यार इस सब चीज में आपको आगे करता है, आपकी अंदरूनी कमजोरी को निखारता है, बोल्डनेस बनाता है। एक जो बॉन्डिंग होता है दो फ्रेंडों के बीच, आपसी बॉन्डिंग, बहुत चीज में मायने रखता है, फैक्टर होता है। एक अच्छा दोस्त हो, एक अच्छी फ्रेंड, लड़की के बारे में, जीवन के बारे में जानते हो, उनकी क्या आवश्यकता है, बहुत सारी चीज आपस में चर्चा करते हैं, अपनी बिहेवियर के बारे में, अपनी सोच के बारे में, इच्छाओं के बारे में। एकदम बेस्ट फ्रेंड का मतलब हर सुख दुख का वाली बात है। मतलब गलत वर्मी में नहीं जा रहे, कहने का मतलब हर चीज को, कहने का मतलब व्यक्तित्व जीवन में उस चीज से रूबरू से दोस्तों से बात करके जानकारी तो होता है, पर्टिकुलर आपको नॉलेज तो होता है कि इस जीवन, लड़की के जीवन में होता क्या है, किस तरह की सोच होती है, किस तरह की विचारधारा होता है, कौन बात पर नाराजगी होती है, कौन बात पर बहुत बुरा लगता है, या कौन ऐसी बातें होता है जो नहीं करनी चाहिए, जो हद तक बहुत बुरी लग जाती है। ठीक उसी तरह लड़की के जीवन में लड़का को समझने का मौका मिलता है, फ्रेंड के नाते, प्यार के नाते। इस जीवन में प्यार क्या मैंने, लड़का किस किस रूप में रिएक्ट करता है, किस बात को लेकर के बुरा महसूस करता है, या किस बात को लेकर के कब खुश होता है। तो पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल लाइफ होना भी जरूरी है मेरे भाई। ऐसा नहीं है, उससे क्या होता है कि जीवन में पढ़ाई के साथ साथ बिहेवियर लाइफ के नॉलेज, जो नॉर्मल लाइफ का जीवन धारा होता है, उसको भी समझना बहुत जरूरी होता है। तभी एक परफेक्ट मैन का मतलब क्या होता है। अच्छा, दूसरी बात की कहता ना कि परफेक्ट मैन, ऑलराउंडर, जिसको क्रिकेट में ऑलराउंडर कुछ कुछ खिलाड़ी होता है, क्यों होता है? सब तो कोई पार्टिकुलर बॉलिंग ही करता है, बैट्समैन की पता चलेगा एक दो रन लिया, ठीक से नहीं लिया, आउट हो गया, ठीक है। लेकिन कोई ऑलराउंडर क्या देखते हैं, अच्छा बैटिंग भी कर लेता है, अच्छा कीपिंग भी कर लेता है, अच्छा फील्डिंग भी कर लेता है। वो इसीलिए कर लेता है कि चूंकि कोई भी पार्टिकुलर क्षेत्र में अपने आप को बांध को नहीं रखा हुआ, सॉरी, बांध के नहीं रखा। वो हमेशा वो कोशिश करेगी ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये मैं कर लूंगा। मन लगा कि फील्डिंग करा, उसमें मुझे उसको एहसास था कि मैं फील्डिंग अच्छी तरह कर सकता हूँ, करते 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 फील्डिंग में क्षेत्र में अधिकार जमा लिया कि नहीं, और हर फील्डिंग में वो सक्सेस करने लगे। फिर उनको लगा कि नहीं, बैटिंग कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बैटिंग भी कर लूंगा, अच्छा, करते 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 बैटिंग भी कर ली। तो कहने मतलब उसको जैसे जैसे अपने आप को मौका दिया, उस चीज को करने में इंटरेस्ट लिया, वो करते चला गया, और अधिकार क्षेत्र को किसी चीज में बांधा नहीं, अपने आप को बांधा नहीं। तो क्या हुआ, एक ऑलराउंडर के रूप में निकला वो सक्सेस लाइफ। तो कहने का उसी तरह अपने लाइफ के बारे में, अब पर्टिकुलर कोई भी लाइफ में हो, किसी भी तरह हो, तो किसी चीज में जानने, समझने और परखने में बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए, इंटरेस्ट को रोकना नहीं चाहिए, ठीक है। खुलापन विचार होना चाहिए, हर चीज में अलग अलग करेक्टर के रूप में आप अपने चीज को उभारो, बॉन्डिंग करो। किसी भी अनजान व्यक्ति से आपको दोस्ती करने का, ठीक है, मन कहने का मतलब है कि मान लीजिए आप अच्छी तरह से जी रहे हैं, ठीक है, आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, स्मार्ट हैं, दिखने में हैं, लेकिन आपको किसी थर्ड पर्सन से बातें करने का मन करता है, दोस्ती करने का मन करता है। तो किसी भी और लड़की से आप अगर मान लीजिए जाते जाते आपको लग रहा है कि कौन नॉर्मल बात करते हैं, बात कर सकते हैं, किसी भी तरह सॉरी करके बात करके, स्टैंडर्ड कैसे, कहाँ करना लिखना, अपनी तरह से बात चर्चा कर सकते हैं, उसको इंप्रेसिव कर सकते हैं, बात करने का तरीका। उनको लगेगा कि अगर मान लीजिए बात करने के दरमियान उसको लगे कि नहीं, वेल माइंड आदमी लड़का है, कितना अच्छा स्मार्ट है, बात करने दोस्ती किया जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई लड़का अगर इस तरह की, अगर मान लीजिए पहले से किसी तरह से बात नहीं कर रहा, वो दायरा समझता हो, भेद समझता हो कि बाप रे बाप ये क्या होगा, हम बात कर लेंगे तो हो सके गुस्सा आ जाएगी, मार देंगे, भाई इंसान ही तो है, बहुत बुरा लगेगा तो सॉरी कर लें।
लेकिन वहां आपको ये देखा गया कि आप उस तरह की बात करने के लिए हैं, सक्षम हैं, आप इस चीज को डील कर रहे हैं। बात वो नहीं कि आप उससे दोस्ती कर लिए, उसको दोस्ती तो हो ही जाएगी, लेकिन आप उस चीज में पास कर गए कि नहीं वो फैक्टर तो मैंने नहीं है। आप किसी से अच्छी तरह से बात भी कर सकते हो, अनजान व्यक्ति से बात कर ली, दोस्ती बढ़ा ली, ठीक है। इस बात को भी जरा देखा जाता है। और ये कब होगा? जब अपने आप में हर तरह चीज को, हर मिसलिनियस बातों को, अपने आप को ओवरऑल समझ रखोगे कि मेरे में कोई क्राइटेरिया नहीं है कि मैं बात नहीं करूंगा। दूसरी बात, एक सच कहानी में सुनाता हूँ, एक कहानी सुनाई कहानी बात है। एक मेरे साथ नौकरी करता फ्रेंड, एक लड़की स्टाफ थी, वो बोली कि मेरी लव मैरिज शादी हुआ। और जानते हैं लव मैरिज शादी हुआ तो जो मेरा पति है ना, वो किसी बच्चे के हाथ में लेटर दे के भेजा कि जाओ उस मैडम को दे देना। वो जब बच्चा मेरे को लव लेटर देने आया तो मैंने कहा कौन दिया है? तो वो कहा भैया वो, तो कहा जाओ भैया को बुला के लाओ। तो भैया आया तो कहा ये लेटर किसे तुमने दिया है? तो हाँ हमने दिया है। कैसे यार, तुम तुमसे प्यार करते हो? मैं बहुत दिन से आपको फॉलो कर रहा हूँ तो मुझे प्यार है आपसे। यार तुम प्यार करते हो, अपने प्यार को इजहार नहीं कर पा रहे हो। लड़की बोल रही है, देखिए लड़की इसलिए उस माहौल में क्यों ऐसा है, क्योंकि जीवन भर इंग्लिश मीडियम में पढ़ी, लड़का लड़की के बीच रहा, बॉन्डनेस अच्छी तरह से, अपने आप को हमेशा लड़का ही समझ के लड़कों के साथ खेला धूफा, वो हेजिटेशन खत्म हो गया था। लड़कों की तरह कंपटीशन फेस करी हर चीज में, और नौकरी भी ली। तो कहने का मतलब वो जो उसका पति जो आया बाद में, पति कहने का मतलब शादी हो गई थी तब कहानी बताया जा रहा था मेरे को। तो कहने का मतलब वो बताया कि जब तुम अपनी लव के इजहार करने की तुम्हें ताकत नहीं है, तुमको अपनी बात कहने में तुमको झिझकपन पैदा हो रही है, तो कल के डेट में तुमसे मेरी शादी होगी, तुम मेरे प्रॉब्लम कैसे फेस करोगे, मुझे कैसे फेस करोगे? तो लड़का कहा नहीं ठीक है, चलो ठीक है, तुम अगर ये मुझे इसलिए डर था कि तुमसे बुरा मानोगी, अगर इस तरह की बात है तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, आइंदा इस तरह की बात है कि प्रॉब्लम नहीं होगा। तब एक अच्छी बॉन्डिंग हुई, उसको लगा कि नहीं चलो ठीक है, वो भी सारे कराने वाला था, वो भी तो थोड़ी पल झिझकपन होता है, लेकिन कहने का मतलब है कि कोई भी बात को एक कंडीशन के दायरे में रोक के रखना कि मुझसे नहीं होगा, तो वहां इस तरह की बात है। आप बुरा कब मानते पालो जो बहुत बुरा लगा तो ठीक है, अगर मान लीजिए उस लड़की को शादी नहीं करना होता, वो भी चूंकि उसने हाँ कर दी था कि उस लड़के को बहुत दिन से गौर कर रही थी। मेरी सही मतलब फ्रेंड ने बोला कि उसको हम इसलिए हाँ कर दी कि मैंने बहुत दिन से उसको फॉलो कर रहा था, देख रहा था कि मेरे पीछे कर रहा है, हमें भी उसको देखने में अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं थी, हमें भी हम उनके बारे में भी जानकारी ले चुके थे। तो तब जाके उन्होंने कहा, कहने का मतलब कोई भी बात लेकर के दायरा में अगर सिमट रहा था कि कोई, अगर मान लीजिए उस लड़की को उस रूप में माहौल नहीं मिला रहता, लड़का से कभी बातचीत नहीं करा होता, तो क्या आपको लगता है कि इजी में उस बात लड़के को रिस्पेक्ट देता, उसको बुला के 4 गाली देता, माँ भी पिटवा देता, और लोगों से कहता कि देखिए मेरे को छेड़ रहा है? तो यहाँ सोच पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो कोई बड़ी बात इतना बड़ा फैक्टर था नहीं उसके जीवन में। तो नॉर्मल में मैं इस चीज को कहने मतलब कोई भी फैक्टर तब बड़ा प्रॉब्लम महसूस होगा जब आप उस चीज को आप उस रूप में नहीं लोगे। इजी में कोई भी छोटी छोटी चीज को अगर लेते चला गया, हर चीज को प्रॉब्लम सॉल्यूशन करते चला गया एक दोस्ती के रूप में, प्यार के रूप में, तो किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्या देख रहे हैं कि मान लीजिए कहने का मतलब, अच्छा दूसरी बात कि हर जीवन में एक टाइम ऑफ होता है कि चलो ठीक है अच्छी तरह से नौकरी कर ली, पढ़ाई कर लिया, एज हो गई, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ हो गया, एक मैरिज लाइफ जीना चाहिए। तो मैरिज लाइफ हुआ, लेकिन एक मैरिज लाइफ भी सक्सेस लाइफ कब होगा, कब चलेगा? उसके लिए वहां तो नॉलेज ABCD नहीं काम आएगा ना, बिहेवियर काम आएगा कि आपने समाज में सीखा क्या है, आप अपने फ्रेंड से किस तरह बातें करते थे, उनकी मांगों को किस तरह नजरअंदाज करते थे, या मतलब एक माहौल को उस परिपक्व हो या नहीं। आप अगर इस चीज से अनुभवी हो तो शायद उतना बेटर लाइफ नहीं देगा। इंजॉय लाइफ, हर एक ही लाइफ मिलता है, लाइफ का मतलब इंजॉयमेंट होता है,
कहने का मतलब अरेंज मैरिज शादी हो गई, अच्छी हो गई, एक लड़की भी चाहिए, पति से चाहिए होता है कि एक हंसमुख लड़का हो, बहुत अच्छा से हंसे बोले, ठीक है, बहुत सारा मतलब बहुत सारा अपेक्षा रहता है प्रति, पति भी पत्नी से अपेक्षा करती है, पत्नी भी पति से अपेक्षा करता है, कहने का मतलब एक दूसरे को अपेक्षा करता है या करती है। तो उस तरह का उसके सामने पेश नहीं आओगे, उस तरह की कंडीशन में फेस नहीं आओगे तो बोरिंग लाइफ हो जाएगा ना, लाइफ का कोई मैंने ही नहीं रहेगा, सिर्फ नाम के लिए पति पत्नी, ठीक है, बच्चे पैदा करने के लिए पति पत्नी, ये नहीं होता है ना। तो कहने का मतलब आप उस लाइफ में एंजॉय करो, तभी होगा जब आप एक दूसरे को समझ चुका, ठीक है। कहने का दूसरी बात है, एक छोटी मोटी कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगा लाइफ में, आप दोनों मिलकर सॉर्ट आउट कर सकते हो, कोई भी मैटर में अच्छी तरह से बात कर सकते हो, कोई भी मैटर दोनों के लिए इशू नहीं बनेगा। ये तब होगा जब आपको जिंदगी में प्यार की अहमियत को आप समझे होंगे, प्यार को वैल्यू समझे होंगे, बात के दायरे को समझे होंगे, बात के लहजे को, तौर तरीके को, कंडीशन को। कुछ ऐसी बातें होती है जो बिना बोले लोग समझ जाते हैं, इशारा में क्या कह रहा है, क्या चाहता है लोग, ठीक है। इसीलिए क्योंकि इशारा भी मायने रखता है, और वो प्यार लाइफ में आपने सीखा ही होगा, है कि नहीं। कोई भी चीज बुरा नहीं होता है दोस्तों, जीवन में कोई भी चीज सीखा हुआ बुरा नहीं जाता है, वो मायने रखता है, उसका हर एक अहमियत होता है, स्थान होता है। तो मेरे कहने का मतलब इस तरह से जो लोग वेल माइंडेड खुला विचार के हैं, सबसे हंसी बोल के किया, हंसी मजाक किया, सब दिन आगे बढ़े, रिलेशंस का आगे बढ़े, पढ़ाई लिखाई हंसी करते करते अपने एक अच्छे दोस्त को लोग याद करते हैं। बहुत सारे अलग अलग जिंदगी सब हो जाती है, अलग अलग नौकरी चले जाते हैं, फिर भी लड़का या लड़की एक दूसरे को पता चलता है कि फलाना दोस्त फलानी कंपनी में है, कोई दोस्त IAS बन गया है, कोई तो एक विचारधारा बनी रहती है, आपस में बातें होती है, क्या यार क्या, चलो क्या तुम्हारा वाला बच्चा क्या है, तो क्यों वो अगर मान लीजिए उस तरह की बात अगर नहीं रखेगी, अगर या उस तरह की लड़की अगर आपके पति के सामने, यहाँ दिक्कत ये हो जाती है कि मान लीजिए लड़का बहुत वेल माइंडेड है, वो लड़का लड़की बहुत अच्छी तरह से हर जीवन में वो काम किया जो परफेक्ट होना चाहिए, लड़की से बातें करना अच्छी तरह से, मतलब वेल माइंडेड लड़का जो कहा जाए। अगर वही लड़की अगर मान लीजिए बहुत कॉन्शियसली, बहुत तौर तरीके विधिवत से इस चीज को रूटीन में आई है कि नहीं गलत नहीं करना है, उनसे बातें नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, हमें ये करना है वो करना है, उसी गाइडलाइन के तरह जीवन में आगे बढ़ी, पता चला एक दिन शादी हो गई, और उस समय क्या होता है कि पता चला पति किसी से बातें कर रहा, खुल के हंस के बातें कर रहा, तो उसकी पत्नी गौर कर, मेरा पति कहीं फंस तो नहीं गया, मुझे छोड़ के कहीं चला तो नहीं जाएगा। अब इस बात को लेकर गुंजन मन में हो रहा है, छोड़ने वाली डर हो रहा है, बगावत करने वाली बात, वहां रिलेशन कैसे अच्छा चलेगा, वहां तो टूटने वाली बात हो जाएगी कि चलो किसी तरह झगड़ा का कौन है, क्यों बात करते हैं आप, क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है, ले वाले जो प्रॉब्लम नहीं होगी प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब मैरिज लाइफ में के बाद भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, उस चीज को स्पष्ट करना होगा कि नहीं 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 ऐसा तुम नहीं मानो यार, वो मेरा पुराना फ्रेंड है, क्या तुम छोटी मोटी बात को लेकर किस तरह बातें कर रही हो, उसको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी पत्नी को भी। तो कहने का मतलब है कि शादी करने से पहले मेरे भाई इस तरह की बातें भी बहुत गौर करना होगा कि क्या है नहीं है, किस तरह पढ़ी लिखी है, उसका माइंड क्या है, क्या विचार रखती है। वेल माइंडेड तभी होगी जब उसकी परिवार उस चीज को अधिकार क्षेत्र से पढ़े रखा होगा कि बेटा जो करना है करो, अच्छी तरह से करो, एंजॉय करके लाइफ करो, पढ़ने जिंदगी का नाम एंजॉय है, पढ़ाई भी करो, खेल कूद में, स्पोर्ट्स में, कंपटीशन में, किसी भी तरह ऑलराउंडर के रूप में रहो। कोई भी बात, किसी भी बात, छोटी मोटी बात को लेकर के गार्जियन से नेट टू नेट बात करना, समझना, ठीक है, छोटी मोटी मजाक को डील करना, ये दोस्त में होता है, ठीक है। हमेशा खुश रहने वाली परिवर्ती होनी चाहिए। तो दोनों में से कहने का मतलब ऐसा नहीं है। और दूसरी बात कि चलो ठीक है, अगर दोनों में से एक है तो चलो एक को समझाते कि लाइफ क्या है। अगर मान लीजिए इस तरह की बात, कंडीशन यहाँ इसलिए मैंने इस बात को रखा कि लव इज लाइफ, मेरे कहने का मतलब एक मूल मंत्र यही है कि मेरा एक दोस्त है, जीवन में कभी उसने प्यार वगैरह इस चीज को नहीं, हमें गाली देता था कि तुम इस तरह की बात क्या गंदा सोच रहे हो, वो भी किसी की बहन है, ये है, प्यार नहीं करना चाहिए। बहुत ईमानदारी से यार अपना लाइफ को जीवन जिया, कल की डेट में उसकी शादी हो गई,
शादी होने के बाद अपनी पत्नी को नहीं संभाल पाया यार, उसकी पत्नी किस छोड़ के चली गई, पता नहीं क्यों। उसको लग रहा होगा कि बोरिंग इंसान है, क्या जजमेंट है, क्या तौर तरीके है, किस तरह की बात, कहाँ किस तरह की बात कमजोरी उनको पर्सनली व्यक्तित्व रूप में। वो ऑलरेडी किसी छोड़ के चले गया, 5 साल से 7 साल से मेरा जीवन अकेला, दोस्त मेरा जीवन अकेला जब में व्यतीत कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब, अगर मान लीजिए मेरा दोस्त उसकी हरकतों को, उसकी विचारधारा को समझ लिया होता, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए वो रियल में, अगर मान लीजिए इस चीज को जो समझता है, कोई बिहेव को समझता है, दोस्ती को समझता है, या उसके नेचर को समझता है कि गलत जा रही है सही जा रही है, अगर उस चीज को पहले से करा होता, समझदारी होती, या कौन बात को लेकर के हमें मूर्ख बना रही है, कौन बात सही कह रही है, वो आते आते घर में बंटवारा कर दी, कुछ दिन के बाद ही बंटवारा कर दी थी। जैसे जैसे करती चली गई वैसे वैसे करते चला गया, परिवार से धीरे धीरे दूर किया, सब कुछ अलग करने के बाद एक दिन ऐसा हुआ उसको खुद छोड़ के चली गई। तो कहने का मतलब है, अगर नॉर्मल लाइफ में लड़का लड़की की बिहेवियर के बारे में जानता है, एटीट्यूड के बारे में जानता है, उसका सोच के बारे में जानता है मेरा दोस्त, ठीक है, नेचुरल स्वभाव तो नॉर्मली वही होता है ना, आगे चल के किसी भी कहा था नेचर और सिग्नेचर आदमी का नहीं बदलता है, नेचर और सिग्नेचर बहुत कम बदलता है। तो किसी भी चीज को जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को रिलेट करता है, कोई भी लड़कियां हो, उसका नेचर हद तक उनमें कुछ समानता रहती है, कुछ मामले में अंतर हो सकता है, लेकिन अधिकांशतः नेचर तो समझ में आता है कि इस तरह की नेचर है, इस तरह की हरकतें कर सकती है, या इस तरह की डिमांडिंग होती है, इस तरह की बातें करती है, अगर इस तरह इसको रोका जा सकता है, अगर इसके बाद इसके अधिकार क्षेत्र से नहीं रोका जा हो सके वो आगे चली जाएगी। तो कहने का मतलब किसी बात की कोई फर्क ही नहीं था, उसको नॉलेज ही नहीं था कि कब हमें क्या किस बात में स्टैंड लेना है, लेकिन एक दूसरे को यूज करते करते आगे निकल गया, बर्बाद जिंदगी जी रहा था। मेरे कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल लाइफ में भी जो प्यार का लाइफ जीते उसका तो बातें अलग है, और जो मान लीजिए लव लाइफ करता है, जो लव मैरिज करता है, जीवन में एक दूसरे को प्रपोज करके शादी करता है, वो तो ऑलरेडी दोनों पके हुए होते हैं, वो तो मास्टर माइंड कहा जाए उसको। लेकिन मास्टर माइंड उस लोग में अच्छा नहीं कहा कि जीवन में कुछ किए ही नहीं, बिना लाइफ गोल्ड किए लव मैरिज कर लिए, लाइफ को और कठिन प्रॉब्लम में डाल दिया, वो जिंदगी वो नहीं। कहने का मतलब मेरा वो नहीं है, कहने का मतलब स्टडी के साथ अपने जीवन में मतलब फाइनेंशियली मजबूत होकर के अच्छी जीवन जीने के लिए जो लव मैरिज करते हैं, एक समाज को उदाहरण देता, उस रूप में मेरे को कहना है, उसके लिए अच्छा है। लेकिन अगर जो नहीं करते हैं, फिर यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो प्यार को अपने जीवन में रिलेट नहीं किया, जो प्यार को नहीं समझा, जो विचारधारा को नहीं समझा, जो व्यक्तित्व जीवन में क्या आवश्यकता है, क्या डिमांडिंग है, क्या क्या होता है लाइफ में, कौन तरह की घटना होती है, किन बात से, तो हर जद्दोजहद वाली बातें से अपने आप को रिलेट नहीं करने के बाद क्या होता है कि उस घटना में घट जाता है, लाइफ में घटना, रियल घटना में वास्तव ऐसा घटना घट जाती है जो जीवन भर के लिए अफसोस नहीं होता है, रिकवरी नहीं कर पाता, उसका लाइफ बर्बाद होता है। तो क्या लाइफ कहने का मतलब लाइफ बर्बाद क्यों हो? जब हमें लाइफ मौका देता है, जीवन में सब कुछ करने का मौका देता है, माँ बाबा उस तरह अधिकार क्षेत्र देता है, तो क्या हमें या इस बात का अधिकार नहीं होना चाहिए कि जीवन कैसे जिया जाए, समझा किस तरह जाए, व्यक्तित्व जीवन क्या है, लड़की जीवन क्या है, लड़का जीवन क्या है, एक दोस्ती क्या होती है, एक प्रेम क्या होता है, हर एक बाउंड्री लाइन को समझने की क्या जरूरत नहीं है। वो हर भी फैक्टर है जो मायने अपना अपना जगह मायने रखता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्यार करेगा तो उसका दुष्परिणाम होता है, हर चैप्टर का एक मायने रखता है। जैसे मान लीजिए हर किसी भी विषय वस्तु पर फिजिक्स की ले लीजिए या केमिस्ट्री ही ले लीजिए, तो हर विषय का एक मूल मंत्र होता है, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है समझने का, उसका फैक्टर, उसका गुण के बारे में जानने की महत्व होता है कि इस चीज को समझने के, इस चैप्टर से समझने समय इस चीज की जानकारी होती है, उसको हम भली भांति समझ जाएंगे कि वह पर्टिकुलर किस काम को करता है, उस किस चीज के लिए बना है। तो मेरे कहने का मतलब उसी तरह ये जो जीवन है, ये भी जीवन धारा है, मौलिक रूप से जो पूरा लाइफ है जीवन में जीने के लिए, अच्छी तरह से जीने के लिए, हंसमुख जीवन बिताने के लिए, एक ओवरऑल जीवन लाइफ को वेल लाइफ जीने के लिए, ठीक है, फाइनली जो किसी तरह का प्रॉब्लम या सही गलत को समझने के लिए, कहने का मतलब आफ्टर मैरिज लाइफ जीने के लिए जो वेल माइंडेड होता है, समाज में जो अच्छा विचारधारा वाला लोग होता है, उस तरह के रूप में खड़े उतरिएगा। आपको किसी भी तरह को कोई कमी नहीं कहेगा,
इससे क्या होगा कि आप अच्छे एक परफेक्ट पति बन पाओगे। जो लड़कियां इस तरह जिंदगी जी चुकी वो अच्छे एक तरह से अच्छी वाइफ बन पाएगी, अच्छी माँ बन पाइएगा। ठीक है, तो मतलब रिलेशंस में, हर रिलेशन में परफेक्ट होने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपके पास कमी रही ही नहीं। पढ़ाई के साथ साथ अपने जीवन में हर वो नॉलेज को ग्रहण किया, हर वो आवश्यकताएं को जानने की कोशिश करी जो जीवन से रिलेट होता है, हर वो कॉन्फिडेंट को अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाए जो आवश्यकताएं हैं। जहां आपकी झिझकपन था, जहां जो कमजोरी थी, वह उससे आपको जूझते जूझते उसको आपने दूर किया। बात करने की, कोई काम करने की झिझकपन, या किसी से इंटरव्यू लेने की बात, कहीं किसी से हर आदमी के बीच में चर्चा करना, बोलना, आप अपने आप को एक इतनी तरह से अपडेट कर लिए। तो कहने का मतलब है कोई भी चीज हमेशा कहता नहीं कि कोई भी चीज जैसे आप मोबाइल लेने जाते हो तो कहता कि यार अपडेट वर्जन चाहिए हमें। तो ऐसी बात नहीं कि जीवन में, अगर दूसरी बात ये भी आप अपने आप को अहम नहीं होना चाहिए लाइफ में, मेरे बहुत जीवन में बहुत कुछ कर ली, मेरे को बहुत जानकारी हो गया, मैं जीवन में बहुत कुछ कर लिया हूँ अब मुझे, लेकिन अहम नहीं होना चाहिए, अपडेट हमेशा रखना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई सीखने सिखाने वाली बातें होती है, अगर आपसे कोई कम उम्र का भी बच्चा है तो अगर वो लग रहा है कि कुछ जानकारियां हमें दे रही है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो या किसी भी चीज से जानकारी हो, तो उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए कि नहीं यार तुम, अगर आप सोचोगे कि ना छोटा बच्चा हो गया हमें क्या बताएगा, नहीं भाई ऐसा नहीं है। हो सके आप उस चीज को नहीं देख होइएगा, आपकी लाइफ में उस तरह की बातें नहीं हो रही होगी, आज की टेक्नोलॉजी आपके समय में नहीं था, हो सके वो बच्चा सीख के आपको बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप उसको छोटे समझ को इग्नोर कर रहे हो। नहीं, समय के साथ अपने आप को नॉर्मलिटी रखना चाहिए कि कोई क्या कह रहा है उसकी एक्सेप्ट करना चाहिए, छोटा बड़ा का भेदभाव नहीं डालना चाहिए। आप इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। तो कहने का मतलब इस जीवन में प्यार जो है ना, इसी सब चीज से बना हुआ है। प्यार का मतलब होता है किसी से अच्छी से बातें करना, किसी को रिस्पेक्ट देना, जैसा आप रिस्पेक्ट दोगे वैसा पाओगे। ठीक है, तो एक इसलिए कहता है कि लव इज जिंदगी, लव इज लाइफ। एक लाइफ का मतलब, एक जीवन का मतलब ये होता है कि प्यार बांटो, प्यार पाओ, सम्मान दो, सम्मान लो। ठीक है, जैसा करोगे वैसा भोगोगे, तो जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि जीवन में वेल माइंडेड कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, कोई बहुत महान व्यक्ति होता है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल उसको देखा जाता है कि उनकी बहुत सारे गुणों को लेकर के बहुत सारा कमी तो नजर ही नहीं आता उसको। कोई महान व्यक्ति ले लीजिए जो समाज में बहुत अच्छा कर जाते हैं, लोग उनके उदाहरण पेश करते हैं, तो उनको कहने का मतलब हर दृष्टिकोण से मतलब वेल माइंडेड होते हैं। इतनी बड़ी बड़ी हस्ती हो जाओ, उनको उस घमंड नाम का चीज नॉर्मल में लीजिए, मिस्टर धोनी को लीजिए, कितना कूल माइंडेड आदमी है, लोग कहते हैं कि बहुत कूल है। क्या उनको पैसे की कमी है? लेकिन कभी भी किसी भी व्यक्ति से बहुत ईजी वे में मिलते हैं, उनको कोई अहम नहीं है, बहुत अच्छी तरह से बातें करते हैं। इतनी सारी सोशल मीडिया में देखने का मिलते थे। कहने का मतलब पार्टिकुलर उन्होंने अपने जीवन को इस रूप में बनाया, एक सिंपल से आगे बहुत बड़ा ब्रांड बनाया है। लगता बढ़ता ही हर चीज को इम्पोर्टेंस दिया उन्होंने। नौकरी जिसमें करनी थी, माँ बाबा का जो बात था, इच्छा था उनकी, माँ बाबा को बात करके नौकरी भी करी, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा को चलते उन्होंने क्रिकेट को भी ध्यान में रखा और क्रिकेट लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़े और एक मुकाम हासिल करे। कहने का मतलब है हर वो चीज को, दायरा को बंदिश नहीं रखना चाहिए। अगर मान लीजिए उनकी इच्छा था कि क्रिकेट करना, लेकिन गार्जियन का भी काम था कि नहीं पहले कुछ ना कुछ करो, अगर नौकरी में ही रहता तो शायद इस तरह लाइफ नहीं होता। तो आपकी इच्छा जो भी है, इच्छा मन में रखिए, करिए, माँ बाप के आधार को भी रखिए, लेकिन एक वेल माइंडेड के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। उन्होंने भी लव मैरिज करी है, तो एक सक्सेस लाइफ की बात करिए, अपने जीवन को बनाया है, प्यार से जिंदगी को जोड़ा है। तो मेरे कहने का मतलब एक समय होता है, सब कुछ एक दायरा होता है। आप किसी भी अंडरलाइन क्रॉस मत करिए। कहने का मतलब दायरा को पार मत कीजिएगा, अति समत बर्जित। कोई भी चीज का अति होता है, उस अति को पार नहीं करना है, वह लिमिट को पार नहीं करना, वो क्राइटेरिया को पार नहीं। लेकिन बहुत चीज सीखने की जहां तक बात है, अपने आप को अपडेट करने वाली बात है, उस चीज को लेकर के जहां भी जो जितनी भी कोशिश करनी चाहिए। मान लीजिए मेरे मन में, मान लीजिए किसी थर्ड पर्सन, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए जिसको जान पहचान है, अच्छी तरह से बातें कर लेते हैं, बड़ा कूल होकर बात कर लेते हैं, कोई दिक्कतें नहीं आती है। लेकिन थर्ड पर्सन का आम जो किसी से मेरी आज तक मुलाकातें नहीं थी, जान पहचान नहीं है, उससे बात करने में झिझकपन होता है। तो भाई अगर इस तरह के मन में आपको कमी महसूस है, मतलब लगता है कि अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है, हमसे नहीं हो पाता है, तो इस चीज को तोड़ने की कोशिश करिए। आप किसी भी दिन वेल माइंडेड में जाके किसी भी अननोन पर्सन से बातें करने की कोशिश करिए, उसको कहिए, बातें करिए, बात करिए, कहिए कि मैडम इस तरह की बात मेरे को झिझकपन है, इसलिए मैंने दूर करना चाहा था, कि सॉरी आपको बुरा लगा। लेकिन इसी तरह करते करते आपको हेजिटेशन खत्म हो जाएगा।
तो कहने का मतलब मान लीजिए इस तरह लव लाइफ में जिंदगी में किसी भी तरह का आप बातें कर सकते हैं, उससे दोस्ती कर सकते हैं। और जहां तक लड़कियां भी लड़का भी चाहता है, लड़की इसलिए इस तरह लड़के को पसंद करती है क्योंकि वो खुद सब दिन अंडरलाइन में जीने की कोशिश करी है, बाउंड्री लाइन के अंदर रहने की कोशिश करती है। ये नहीं करना, वो नहीं करना, इस तरह नहीं करना, उस तरह करना, पढ़ाई वगैरह मतलब दिस दैट। उसी में कोई लड़का अगर मान लीजिए ओवरऑल हर चीज से स्मार्टनेस है, बोल्डनेस है और इस तरह की बात को लेकर के आगे दोस्ती करने की बात करता है, प्रस्ताव देता है, तो उसको आश्चर्य लगता है कि बाप रे बाप, ये तो थोड़ा सा भी नहीं शर्मा रहा, इसमें तो बोल्डनेस है, कॉन्फिडेंट लड़का है, तो उसे अट्रैक्ट भी हो सकती है, अट्रैक्ट होती भी है। तो कहने का मतलब तो क्या हम देख रहे हैं कि जीवन में प्यार कितना मायने रखता है। अपने अंदर का प्यार, आप अंदर से वो परफेक्ट रहोगे, अंदर से प्यार से भरा इंसान रहोगे। ऐसा नहीं कि पढ़ाई छोड़ के प्यार ही प्यार, हर चीज में परफेक्ट मैंने कहा है। जिस तरह आप पढ़ाई से प्रेम करते हो उस तरह प्रेम को भी प्रेम करो, विचारधारा को प्रेम करो, समय की महत्ता दो, वास्तविकता को समझो, इज्जत करना सीखो, रिस्पेक्ट करना सीखो, तो परफेक्ट लाइफ जीवन होता है। इसीलिए मैंने कहा कि जीवन में प्यार बहुत जरूरी है और प्यार तब आएगा जब आप अपने आप से प्यार करोगे, हमेशा अपने आप को समझने की कोशिश करोगे, अपने तरह दूसरों को इज्जत दोगे, अपने तरह उनको भी इज्जत सम्मान दोगे, अपने से किसी को बुरा नहीं मानना, अपने से किसी को नीचा नहीं मानना, ठीक है। तब और तभी होगा जब अपने को खुद को रिस्पेक्ट दोगे, दूसरों को भी रिस्पेक्ट दोगे, तो रिस्पेक्ट मिलेगा, रिस्पेक्ट आएगा, तो जीवन में क्या लगेगा, जीवन में जो बहुत अच्छा चीज हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, मेरे साथ भी होगा, इसी तरह आगे बढ़ते रहेगा और वेल माइंडेड होगा। तो कहने का मतलब दोस्तों यही देख रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ लव इज लाइफ का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ के प्यार ही लाइफ है, नहीं, सब कुछ के साथ प्यार भी लाइफ है, सब कुछ के साथ प्यार भी बहुत बड़ा जिंदगी है, प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं, ठीक है, ठीक है। कितनी बड़ी बात, सब कुछ कहने का मतलब है बहुत सारा है, सब कुछ कर लीजिए, हर चीज का एक अहमियत होता है। कहते हैं ना कोई मान लीजिए कोई भी बाजार ले लीजिए, मान लीजिए बॉक्स होता है चाहे मशीन होता है, कितनी सारे तार रहता है, बहुत सारा तार रहता है, उसमें आप एक तार जोड़ लीजिए, तोड़ दीजिए, वहां से कनेक्शन को हटा दीजिए, क्या होगा, आवाज में पे पे होने लगा, टे जो कितनी सुंदर आवाज में स्वीट आवाज दिया करता था, बहुत अच्छा परफेक्ट मशीन जो होता है, जो सब कुछ से बना हुआ रहता है, कितनी अच्छी बाजा बज रहा था, सब तार जुड़ा हुआ, सब कुछ माहौल में सब कुछ अच्छा था, लेकिन एक तार को आपने नोच दिया, तो वहां मशीन का क्या होता है, नेचर बदल जाता है, आवाज टें स्वीट की जगह खरापन आवाज देने लगेगा, चो सो आवाज करने लगेगा, कुछ भी मतलब कुछ ना कुछ डिफेक्टिव दिखने लगेगा। कहने का मतलब वही है, जीवन में आपका सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पढ़ाई अच्छा है, वेल माइंडेड हो, फाइनेंशियली मजबूत हो, आपको सब लोग प्यार करते हैं, लेकिन आपके अंदर अगर प्यार नहीं ना दोस्त तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए लाइफ में प्यार बहुत ही जरूरी है, प्यार है तो जिंदगी सब कुछ अच्छा है, आज है कल रहेगा आगे भी रहेगा, बशर्ते प्यार होना चाहिए। तब क्या होगा, ना आप हर चीज को समझ पाओगे, ना आपको कोई बेवकूफ बना पाएगा, और चाहे पत्नी हो, चाहे वो प्रेमिका हो, चाहे लवर हो, दुनिया में कोई भी लेडीज हो या जेंट्स हो, अगर अपने आप में इस तरह को समझ अपने आप के अंदर रहेगा, कोई भी लड़का आपको बेवकूफ नहीं बना सकता या कोई लड़की आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। उनकी बात को, उनकी बात करने के तरीके को, उनकी हर लहजे को, उनको सिग्नल को आप अच्छी तरह समझ पाओगे, भाव समझ पाओगे, इसका इस सोच क्या है, या करना क्या चाहता है, या बोलना क्या चाहता है, उसके एटीट्यूड से समझ जाओगे, उसकी इशारा को समझ जाओगे आप। इससे क्या होगा, उनकी मानसिकता को बिना बोले आप पढ़ लोगे। अगर मान लीजिए उसकी मानसिकता गलत कह रहा है तो आप वहीं सतर्क हो जाओगे कि नहीं, इसका सोच कुछ गलत लग रहा है, हमें इसके राह कदम पर नहीं चलना है। लड़की वहां अपने आप को समेट के अपने आप को सेफ जोन में रख सकता है। लड़का भी मान लीजिए लड़की की इशारा को समझ जाएगा, वो कहना क्या चाहता है, कि इस तरह की नजरिया है या क्या कहना चाहती है, कहीं उसका सेंस गलत तो नहीं है, मेरे को कहीं यूज करने वाली बात तो नहीं हो रही है। तो वहां लड़का अगर इस चीज को करेक्टली समझ जाएगा तो वहां लड़का भी भागने से बर्बाद होने से बच जाएगा। कहने का मतलब समझने के लिए वो तो उस कंडीशन में फंसने के बजाय उस कंडीशन में गिरने के पहले हम क्यों सतर्क हो जाए, एक दूसरे से बात करके समझ जाए, वास्तविकता को समझ जाए, घटना को समझ जाए, तो तब और तभी होगा जब एक दूसरे से घुलोगे मिलोगे, बातें करोगे, एक अच्छी दोस्ती होगी, अच्छी बॉन्डिंग होगी, हर चीज को समझने की कोशिश करोगे, पढ़ाई के साथ साथ इस प्यार को भी अहमियत दोगे, इंपॉर्टेंट दोगे। ठीक है दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि मैंने कहा कि मैंने चलो सब कुछ कंक्लूजन करके
इसलिए मैंने कहा कि लव इज लाइफ, प्यार की जिंदगी है, सिर्फ सबके साथ, नॉट ओनली प्यार, सभी जगह में प्यार, सबों के साथ प्यार, जहाँ सब कुछ हो वहाँ प्यार भी होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। आगे कभी और किसी वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, लेकिन फिर भी दोस्तों जाने से पहले मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को साथ शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए मेरे भाई दोस्त, कमेंट करो, अच्छा खराब आपको बुरा नहीं लगता तो करो, कमेंट करो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता तो चले कि मैं कहाँ ज़्यादा बोल कहीं, अगर ज़्यादा बोरिंग लग रहा हो तो मेरे सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कमेंट करो कि आपको बुरा लगा, क्यों लगा, किस लिए लगा, हमें पता तो चले कि मेरा दोस्त को किस बात को बुरा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करो, मान लीजिए मेरी बात को अगर मान लीजिए किसी वे में ले रहा है या कहाँ मैंने गलत कहा, तो इन सारी बातों को अगर आप अच्छी तरह से, दूसरी बात, कोई भी वीडियो को बड़ा गौर से सुनना चाहिए, कोई भी बात को एक दूसरे से रिलेट होता है, कम्युनिकेट होता है। अगर बीच बीच में आप स्पीड करके देखोगे, आगे बढ़ाओ और देखोगे तो बात को अधूरापन महसूस होने लगेगा, बकवास लग रहा है। तो कोई भी बात को रिलेट, आदमी कोई भी बात को बड़ा इजी वे में कम्युनिकेट करके बोलने की कोशिश करता है, जो ताकि आप समझिए उस बात को वास्तविकता में है क्या, कहना क्या चाह रहा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आज के लिए नहीं।